सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो मेरा नाम है राज प्रताप विद्यार्थी और मैं आज एक बहुत फेमस कॉलेज के बारे में रिव्यू करने वाला हूँ जिसका नाम है KIIT, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं तो ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसका कैंपस अगर जाने तो कंपैरिजन के लिए मैं बताता हूँ कि जो हमारे इंडिया में सबसे बड़ा IIT है वो IIT खड़गपुर है, जिसका कैंपस अप्रॉक्सीमेटली 2000 एकड़ है। तो ये इसका कैंपस उससे 3 गुना बड़ा है, मतलब कि 6150 एकर्स के अप्रॉक्स इसका कैंपस है। तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा कैंपस है। लेकिन इस कैंपस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीटेक के लिए ही है, इसमें 23 तरीके के और कोर्सेज हैं जो जैसे कि बीटेक हो गया, MBBS हो गया, मैनेजमेंट हो गया, लॉ हो गया, फैशन हो गया, ऐसे बहुत सारे 23 कोर्सेज, टोटल 23 कोर्सेज ऐसे इसमें होते हैं। अब आते हैं कि इसका लोकेशन क्या है। ये आप कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ये कॉलेज जो है आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में पड़ता है। इसके लोकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ से रेलवे स्टेशन अप्रॉक्सीमेटली 11 to 12 किलोमीटर्स दूरी पर है और एयरपोर्ट भी आपका अप्रॉक्सीमेटली 13 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोनों से आने जाने में आपको 20 से 25 मिनट्स मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। तो ये बात होगी लोकेशन की। अब आते हैं कि यहाँ कोर्सेज कौन कौन से होते हैं बीटेक के अंदर। तो बीटेक में आपका CS हो गया, CS में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन इसमें मिलते हैं। IT हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, ये सारे ब्रांचेज आपको इसमें मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप प्रेफर इसमें तभी देना जब आपको टॉप 3 में कोर्सेज में एडमिशन मिले। तो अब आते हैं एडमिशन इसमें कैसे होता है। इसमें तो KIIT का अपना एक एग्ज़ाम होता है जिससे कि आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जिसका नाम है KIIT KIIT एंट्रेंस एग्ज़ाम। KIIT जो है आपका 4 फेजेज में होता है। फेज़ 1 अभी हमारा चल रहा है जो कि अप्रैल 14 से लेके अप्रैल 20 तक है अप्रॉक्सीमेटली। फिर सेकेंड फेज़ आपका मई में है, थर्ड फेज़ जून में है, फोर्थ फेज़ जुलाई में है। इसमें जहाँ तक मुझे मालूम है कि जैसे जैसे फेज़ बढ़ता है वैसे वैसे आपकी फ़ीस थोड़ी सी बढ़ती है, मतलब उसमें स्कॉलरशिप मिलने की आपकी संभावनाएं कम होती हैं। अब आते हैं फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो इसका फ़ीस पर ईयर अगर इंजीनियरिंग का देखा है तो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख पर ईयर है। लेकिन इसमें आप हॉस्टल भी लेंगे ऑब्वियसली, तो हॉस्टल और कॉलेज मिलाकर आपको अप्रॉक्सीमेटली 4 साल में 19 से 20 लाख का एक्सपेंस पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा फीस है, तो इसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर फैसिलिटीज़ आपको, अगर स्पोर्ट्स के बारे में बात किया जाए, स्पोर्ट्स में इस कैंपस के अंदर 15 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, मतलब 15 अलग अलग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आप समझ सकते हैं। यहाँ जितने भी सारे तरीके के स्पोर्ट्स हो सकते हैं सारे अवेलेबल हैं। सबका अपना अपना एक कोर्ट है। जैसे कि बात कर लिया है, फुटबॉल का अलग कोर्ट है, टेबल टेनिस अलग कोर्ट है, स्विमिंग पूल भी है आपका, फिर आपका स्क्वॉश भी है वहाँ पर। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1992 में हुआ था। तो इससे अगर देख लिया जाए तो अभी 2023 चल रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 31 ईयर्स का पुराना है। तो इसका एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो अब आते हैं कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या है। तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ यहाँ पर टोटल 15 हॉस्टल है, जिसमें से 10 बॉयज़ हॉस्टल है और 5 गर्ल्स हॉस्टल है। इसमें AC और नॉन AC फैसिलिटीज़ दोनों अवेलेबल है। अप्रॉक्सीमेटली 30% जो रूम्स है वो AC रूम्स है। इसमें आपको 3 तरीके की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सिंगल शेयरिंग, डबल शेयरिंग और ट्रिपल शेयरिंग। ये आपका फ़ीस उस अकॉर्डिंग बढ़ता है, जैसे जैसे शेयरिंग घटती है वैसे वैसे फ़ीस आपका बढ़ता जाएगा। हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छे रूम है। खाना के बारे में बात करें तो आपको वीक में 3 डेज़ नॉनवेज मिलता है। तो नॉनवेज लवर के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्मली किसी भी प्राइवेट कॉलेज में 1 दिन या 2 दिन मिलता है, यहाँ 3-3 दिन आपको नॉनवेज मिलेगा। तो ये बढ़िया बात है। खाना जहाँ तक मुझे पता है तो बहुत बढ़िया भी नहीं कह सकते, लेकिन बढ़िया मिलता है। अब आते हैं कि क्लीनिंग फैसिलिटीज़ भी बहुत सही है यहाँ के। और हर हॉस्टल में आपका एक रीडिंग रूम होता है जिसमें आप 24/7 जब भी चाहें तो जाके पढ़ाई कर सकते हैं। और फिर स्पोर्ट्स फैसिलिटी की तो बात हमने कर ही ली। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि कैंटीन, इतना बड़ा कैंपस है तो कैंटीन तो होंगे ऑब्वियसली। तो इसमें कौन कौन से फूड कोर्ट है ऐसा। इस कॉलेज में एक सेंट्रल फूड कोर्ट है जो कि 24/7 आप जब भी चाहें जाके खा सकते हैं। तो ये एक बढ़िया चीज़ है कि अगर रात को आप जाए तो खा लें। डोमिनोज हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, या फिर जुगाड़ हो गया, ये सब सारे फ्रेंचाइजी यहाँ पर खुल रखे हैं कैंपस के अंदर ही। अब बात कर लेते हैं कि फेस्ट कैसे होते हैं। हर कॉलेज का एक टेक्नो कल्चर फेस्ट होता है जो कि साल में एक बार होता है। तो यहाँ का फेस्ट 3 से 4 दिन चलता है। ये फेस्ट बहुत ज़्यादा ग्रैंड तरीके से होता है, क्योंकि
मोस्टली क्या होता है, मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं अपने फेस्ट में, तो ये बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी बुला लेते हैं। ये इस कॉलेज में अनूप जैन जैसे लोग भी आ सकते। तो अब बात करते हैं कि जिम का क्या फैसिलिटी है। बहुत सारे जिम फ्रीक लोग हैं आजकल, हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, तो उनको जिम चाहिए। तो जिम यहाँ पर एक बहुत अच्छा जिम है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी जो शुरुआत में 800 रुपीज़ देना पड़ता है और फिर मंथली 300 रुपीज़ आप जिम का देंगे। तो ये आपको मिनिमल कॉस्ट कह सकते हैं कि 300 रुपीज़ तो कोई भी बच्चा अपने पॉकेट मनी से भी अफोर्ड कर सकता है। लेकिन इतना ज़्यादा फीस होने के बावजूद भी आपको फीस देना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा 300 रुपये के लिए मतलब थोड़ा सा अजीब लगा। तो अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि लोग कॉलेज जाते हैं कि कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, फिर प्लेसमेंट लगेगी, फिर नौकरी लगेगी, तो प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ की फ़ीस अगर देखा जाए तो 19 से 20 लाख है, लेकिन उस हिसाब से प्लेसमेंट यहाँ की है नहीं। प्लेसमेंट आपको हाईएस्ट अमेजोन ने दिया था 30 से 35 लाख के बीच में, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। यही 30 से 35 इनका हाईएस्ट पैकेज जाता है। और यहाँ पर आपको एवरेज पैकेज आप मान लीजिए तो 6 से 6.5 लाख के रुपये जाता है। कंपनीज बहुत सारे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, इन्फोसिस, कोग्निजेंट, लेकिन ये सब कोग्निजेंट हो गया, विप्रो, ये सब बल्क कंपनीज है, मास रिक्रूटर कंपनीज है जो कि बल्क में बच्चों को रिक्रूट करके ले जाती है अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 लाख के पैकेज पे। ज़्यादातर कंपनियां यहाँ प्लेसमेंट में तभी अलाउ करती हैं बैठने के लिए जब आपके 7 CGPA से ज़्यादा हो। तो अगर आप इस कॉलेज में जाने का सोच रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 7 CGPA से ऊपर होना चाहिए ताकि आप 90% 95% कंपनीज में अपीयर कर सकते हैं फॉर गिवन एग्जाम फॉर प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट की तो बात होगी, प्लेसमेंट 3rd ईयर में आपका होता है अप्रॉक्सीमेटली। अब 2nd ईयर में इंटर्नशिप भी बहुत सारे कॉलेजेस में होते हैं, तो यहाँ पर ऐसा एज सच इंटर्नशिप की इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। कुछ 3-4 कंपनियाँ आती हैं इंटर्नशिप के लिए, वो बच्चों को ले के जाती है, तो उसके लिए आपको फिर ऑफलाइन ही इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा, आपको KIIT के बारे में जानने को मौका मिला होगा। और ऊपर से एक और चीज़ बात है कि इनका एक फेज़ 1 एग्ज़ाम अभी चल रहा है, 14 आज से शुरू हो चुका है। तो आप अगर इस कॉलेज में जाने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको फेज़ 2 के लिए अप्लाई करना चाहिए आई गेस। तो मई 14 या मई 20 से इनका फेज़ 2 एग्ज़ाम है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका वेबसाइट का लिंक मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँगा। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में बने रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपको हमसे पूछने का मन हो या फिर आपको अपना रिव्यू देने का मन हो इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।